The person you're trying to reach is not available right now. कॉल ड्रॉप की अग्नि परीक्षा में सारी मोबाइल कंपनियां फेल। कॉल ड्रॉप महामारी की संजीवनी बूटी कहां मिलेगी? आम आदमी को कब मिलेगा कॉल ड्रॉप पर मुआवजा? ऑनलाइन टेंडर फिल नहीं हो रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उस साइट में, तो उसमें हमने जो कंसर्न पर्सन से बात करने के लिए फ़ोन किया तो फ़ोन कट गया। मेट्रो से बाहर आओ, कॉल करो, फ़ोन ही नहीं लगता, फिर बहुत देर तक कॉल ढूंढते रहो, नेटवर्क ढूंढो। इतनी कॉल ड्रॉप होती है कि एक बात आपकी, एक कन्वर्सेशन आपका 5 बार में पूरा हो पाता है कि एक कॉल को 4 बार कॉल करना पड़ता है, इसलिए टाइम तो वेस्ट है, टेंशन अलग बढ़ जाती है इन चीज़ों को लेके। ट्राई को कब मिलेगा कॉल ड्रॉप पर जुर्माना लगाने का अधिकार? बार बार कॉल ड्रॉप की मार का इलाज कब होगा? कॉल ड्रॉप का बढ़ता आतंक। अगर फोन पर बात करते करते अचानक आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है तो ये समस्या सिर्फ आपके मोबाइल फोन ऑपरेटर की नहीं है। ट्राई के एक सर्वे से पता चला है कि दिल्ली में करीब करीब हर एक मोबाइल कंपनी में 2% से ज्यादा कॉल ड्रॉप हो रही हैं। ट्राई की तरफ से कॉल ड्रॉप की मानक दर 2% तय की गई है। ट्राई का यह सर्वे 3 मई से 6 मई के बीच किया गया है। इस रियलिटी टेस्ट के बाद ट्राई ने कहा कि एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, एयरसेल और आइडिया को कॉल ड्रॉप की दर और सुधारने की जरूरत है। इस टेस्ट में सबसे बुरा हाल सरकारी कंपनी MTNL का रहा। अगले 15 दिनों में 12 और शहरों के सर्वे की रिपोर्ट सामने आएगी। और ट्राई के मुताबिक पिछले 6 महीनों में कॉल ड्रॉप की समस्या घटने के बजाय और बढ़ रही है। ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से इन कंपनियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी मांगा है, लेकिन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ट्राई के सर्वे पर ही सवाल उठा दिया है। As you know, we had been conducting these drive tests almost regularly. During the last about 8-9 months, we have increased both the frequency as also the coverage in terms of number of cities. So now we are conducting them almost on a quarterly basis, and the city coverage has also increased now to about 11 or 12? 12 cities is basically the latest coverage we have done. TRAI itself has said there are about 3 or 4 problem areas. They have highlighted Central Delhi, IGI airport area, Noida, Manesar area. So these are the areas that we know are the problem areas. In its own report, for example, Airtel, 60% of the call drops is in these specific areas. और इसी मामले पर और अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगाने का अधिकार ट्राई के पास नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। फिर ऐसे में ये जो ट्राई का सर्वे है उसके क्या मायने हैं? उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में इसकी वजह से क्या कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए, ट्राई ने अपने आप एक ये कर दिया है कि वो रेगुलर बेसिस पे सर्वे करेगा और उसको पब्लिक करेगा ताकि लोगों को पता चल पाए कि कितनी संख्या में कॉल ड्रॉप हो रही है और ऑपरेटर्स की स्थिति कैसी है उसको लेकर के। दूसरी बात कही कि TRAI ने पहले तो एक ऑर्डर पास किया था कि उनको कंपनसेशन ऑपरेटर मुआवजा जो है वो उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कह करके कि ट्राई के पास कोई अधिकार नहीं है। तो लिहाजा TRAI ने दूरसंचार विभाग को लिखा है और कहा है कि हमें पावर दी जानी चाहिए ताकि हम जो मोबाइल कंपनियाँ उसके ऊपर पेनल्टी लगा सके। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि वो ओपन है ट्राई एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए और जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब तक ट्राई एक्ट का अमेंडमेंट नहीं होता और पेनल्टी जो है नहीं मिलती तब तक उपभोक्ताओं की ये परेशानी जो है वो लगातार बनी रहेगी। जी, तो ट्राई के कानून में ये किसी तरीके से बदलाव लाया जाए, इसको लेकर एक चिट्ठी भेजने की बात की जा रही है जो कि दूरसंचार विभाग को भेजी जाएगी और उसके बाद ही कुछ उम्मीद की जा सकती है कि उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम जानकारी हमें देने के लिए।